बहुत बार बच्चे हमसे एक सवाल पूछते हैं जब हम कास्ट सिस्टम पढ़ा रहे होते हैं कि सर जिन लोगों को दलित बोला गया अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अम्बेडकर एंड हरिजन बोला गया गांधी जी के द्वारा, देयर इज नो वन स्पेसिफिक रीजन विच सेज दैट दिस इज द रीजन व्हाई अनटचेबल कम्युनिटी को अलग करा गया या इनको वर्ना सिस्टम से अलग कर दिया गया। बट बहुत सारे व्यूज हैं। जैसे जैसे वर्नास क्रिएट हुए, शूद्रास में से भी देयर वर सर्टेन पीपल हु वर इंडल्जिंग इन सर्टेन वर्क व्हिच वाज कंसीडर्ड की थोड़ा इंफीरियर है। तो इस वजह से धीरे धीरे करके होमो हायरार्की का मतलब क्या? होमो मींस ह्यूमन, हायरार्की मींस ग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन रैंक, यानी कि अलग अलग रैंकिंग हो चुकी है। दैट इज व्हाई होमो हायरार्की becomes important. So certain jobs like leather work, cremation, scavenging led to a stigma towards the people. Stigma मतलब एक तरीके से झिझक, अजीब लगना कि कैसा प्रोफेशन है। हेलो स्टूडेंट्स, आई गेस यू आर ऑल डूइंग वेल। आप सबके सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यों? क्योंकि बहुत बार बच्चे हमसे एक सवाल पूछते हैं जब हम कास्ट सिस्टम पढ़ा रहे होते हैं कि सर एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है जिनको पुराने टाइम में अनटचेबल्स भी बोला जाता था, वर्ड अछूत इस्तेमाल करा जाता था। वी शुड नॉट यूज इट, बट ये एक हिस्टोरिकल टर्म्स के पर्सपेक्टिव से कर लेता हूं। जिन लोगों को दलित बोला गया अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अम्बेडकर एंड हरिजन बोला गया गांधी जी के द्वारा। बट एक इशू हमेशा आता है कि सर ऐसा क्या हुआ कि ये अलग कम्युनिटी कर दी गई वर्ना सिस्टम से। व्हेन यू स्टडी वर्ना सिस्टम, और वर्ना सिस्टम में हमेशा देखते हैं कि ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रास, दीज आर द फोर वर्नास। बट इस वर्ना सिस्टम से अलग एक और कम्युनिटी रखी गई जिनको बोला गया अनटचेबल्स, और जिनको हम शेड्यूल कास्ट भी बोलते हैं। ऐसा क्या हुआ? व्हाट वाज द रीजन दैट ये एक अलग सेट ऑफ कम्युनिटी को क्रिएट करा गया? नाउ इफ यू आस्क मी, सर कैन यू टेल मी द रीजंस? बेटा कोई भी एक स्पेसिफिक रीजन नहीं है। देयर इज नो वन स्पेसिफिक रीजन विच सेज दैट दिस इज द रीजन व्हाई अनटचेबल कम्युनिटी को अलग करा गया या इनको वर्ना सिस्टम से अलग कर दिया गया। बट बहुत सारे व्यूज हैं। अब ये जो व्यूज होते हैं इनको हम थ्योरीज के फॉर्म में पढ़ते हैं, और इन द एग्जामिनेशन व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन प्रॉब्लम्स जो शेड्यूल कास्ट एंड अनटचेबल्स हैं बहुत सारे फेस करते हैं, तो एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है जबकि सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट दे कैन वेरी वेल आस्क यू कि गिव द व्यूज और व्हाट हैव बीन द रीजंस बिहाइंड राइज ऑफ अनटचेबिलिटी एज अ कॉन्सेप्ट, या किस वजह से अनटचेबिलिटी, हिस्टोरिकल रीजंस या क्या रीजंस रहे जिनकी वजह से ये अलग सेट ऑफ पीपल को सेग्रीगेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और याद रखिएगा ये एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन था इन कम्युनिटी के साथ, इस एक्सटेंट तक कि जब शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी या उस समय जब हम अनटचेबल वर्ड इस्तेमाल, अछूत वर्ड इस्तेमाल होता था, व्हेन दे यूज्ड टू एंटर द विलेज आल्सो, उनको बोला जाता था कि आपको ड्रम्स प्ले करने हैं, ओनली देन यू विल बी अलाउड टू एंटर, ताकि बाकी लोग दूर हो जाए, हट जाएं। दैट इज व्हाई अंडरस्टैंडिंग हाउ इट ओरिजिनेटेड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपके सामने बहुत सारी थ्योरीज लिखी हैं, इनको ब्रीफली हम पढ़ेंगे, समझेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन या जनरली भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी वन बाय वन द फ्यू व्यूज। बेटा पहला जो व्यू है, हम क्लास में आर्यन इन्वेजन थ्योरी काफी करते भी हैं, बट एक आता है रेशियल आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जो डॉक्टर जीएस घूरे जो हैं अपने वर्क में लिखते हैं ना। सी आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो थी, जनरली हम पढ़ते हैं कि कॉन्सेप्ट मैक्स मुलर द्वारा दिया गया था। इवन लेटर ऑन हर्बर्ट रिजली आल्सो फोकस्ड ऑन दैट, एंड जीएस घूरे आल्सो बिलीव कि आर्यन इन्वेजन बेसिकली हुआ था। नाउ कीपिंग दैट इन माइंड, ही बेसिकली सेज दैट कि जो आर्यंस थे व्यूड इंडिजिनस पीपल, यानी कि जब अगर हम मान लेते हैं आर्यन इन्वेजन हुआ अकॉर्डिंग टू जीएस घूरे, आर्यन जब इन्वेड हुए, जो इंडिजिनस पीपल जो पहले यहां रहते थे उनको बोला गया दासूस। अब उनको आर्यंस ने इंफीरियर समझा, दे कंसिडर, आर्यंस ने समझा सुपीरियर, और जो बाकी जो इंडिजिनस लोग थे उनको इंफीरियर, पॉसिबली बिकॉज ऑफ द रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो, क्योंकि जो आर्यंस थे वो जनरली थोड़े गोरे कलर के थे, इंडिजिनस पीपल थोड़े डार्कर कलर के थे। तो बाद में बोला गया कि जो कॉन्कर्ड पॉपुलेशन, यानी कि जो दासूस हो गए, यानी कि इंडिजिनस पॉपुलेशन हो गए, उनमें से कुछ सेट ऑफ पीपल जो थे उनको डाउनग्रेड कर दिया गया एज अनटचेबल्स, उनको अलग सेग्रीगेट कर दिया गया। अगेन बहुत क्लियरली नहीं बताते डॉक्टर जीएस घूरे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, बट ही सेज दैट वन ऑफ द थिंग्स, जो उनका एक वर्क आता है कास्ट एंड रेस्ट में, वो बेसिकली मेंशन करते हैं कि जैसे जैसे वर्नास क्रिएट हुए, शूद्रास में से भी देयर वर सर्टेन पीपल हु आर इंडल्जिंग इन सर्टेन वर्क व्हिच वाज कंसीडर्ड की थोड़ा इंफीरियर है। तो इस वजह से धीरे धीरे करके सर्टेन सेट ऑफ पीपल को बाकियों से अलग कर दिया गया, जिस वजह से जो अनटचेबल का कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिनेट होता है। तो दिस इज व्हाट वी सी इन द रेशियल आर्यन इन्वेजन थ्योरी बाय डॉक्टर जीएस घूरे।
अब जो नेक्स्ट थ्योरी आती है वो आती है ब्राह्मणिकल प्रीस्टली डोमिनेशन थ्योरी, लुई डिमॉन्ट। लुई डिमॉन्ट बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि लुई डिमॉन्ट अपनी बुक होमो हायरार्कियस में ही एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, कैसे वर्क करता है। So this particular topic is again very important. So what does Louis Dumont say? Louis Dumont says that untouchability emerged from Brahminical system of purity and pollution to preserve the ritual purity. अब देखिए ये बोलते हैं कि जो ब्राह्मण कम्युनिटी थी, नाउ दे वर एट व्हाट द टॉप मोस्ट पोजीशन। अब रिचुअल प्योरिटी का मतलब होता है, सी एवरी वर्ना हैज इट्स ओन रिचुअल्स एसोसिएटेड विद दैट। तो आप ऊपर पोजीशन में हैं तो आप अपने रिचुअल्स को और अच्छा मानते हैं, ऊपर वर्ना अपने आप को प्योर मानते थे बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन दे वर इन्वॉल्व इन, तो इसलिए रिचुअल प्योरिटी इन्वॉल्व थी। अब वो अपनी उस रिचुअल प्योरिटी, अपने स्टेटस को प्रिजर्व करना चाहते थे। इसलिए आप देखिएगा जो सबसे ऊपर है वो सबसे प्योर जो कास्ट है, जो नीचे आते रहते हो तो प्योरिटी डिक्रीजेस एंड इंप्योरिटी इंक्रीजेस। सबसे लोअर मोस्ट थे जो कि वर्ना से बाहर थे, दोज वर शेड्यूल कास्ट। उन लोगों को बोल दिया गया कि दीज आर पोल्यूटेड। अब इसमें लुई डिमॉन्ट ब्लेम करते हैं कि जो ब्राह्मणिकल कम्युनिटी थी उन्होंने अपनी रिचुअल प्योरिटी को कंट्रोल करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ऐसी सेग्रीगेशंस कर दी। लुई डिमॉन्ट इन द बुक होमो हायरार्कियस, ये इनकी बुक है। होमो हायरार्कियस का मतलब क्या? होमो मींस ह्यूमन, हायरार्की मींस दैट मींस ग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन रैंक, यानी कि अलग अलग रैंकिंग हो चुकी है। दैट इज व्हाई होमो हायरार्कियस बिकम्स इंपॉर्टेंट। Dumont in Homo Hierarchius argued that caste was not just a economic system but ritual hierarchy. Ritual hierarchy we have already studied. क्यों ritual hierarchy? क्योंकि रिचुअल्स के बेसिस में भी एक हायरार्की हो गई है। अगेन देयर वाज लॉट ऑफ ओवरलैप। अलग अलग थिंकर्स आप स्टडी करेंगे, रियलाइज दैट, देखिए जो सबसे ऊपर वर्ण में थे उनके प्रोफेशंस जो थे जिनको प्योर माना गया, बिकॉज ब्राह्मण्स यू वर सीइंग कि दे आर एसोसिएटेड विद नॉलेज, स्प्रेडिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास, सो इट वाज कंसीडर्ड प्योर। एज यू वेंट डाउन, then according to the scriptures, according to how people interpreted what Louis Dumont said, कि जैसे नीचे जाते रहते हो, बोला गया लुई डिमॉन्ट के द्वारा कि उसने सोसाइटी में ऑब्जर्व करा कि प्योरिटी जो है वो कम होती है और इम्प्योरिटी इंक्रीज होती है। लोअर मोस्ट में इम्प्योरिटी सबसे ज्यादा है, जो शेड्यूल कास्ट के साथ एसोसिएट करा गया उन्हें बोल दिया पोल्यूटेड। अब देखिए, अनटचेबल्स वर दस पुट आउटसाइड द हायरार्की। उन कुछ सेट ऑफ पीपल जो थे, जिनको बोला गया, जिस प्रोफेशन में भी वो थे, उनको बिल्कुल अलग कर रखा है। उनको बोला ये अवर्णा है, अवर्णा मतलब वर्णा के पार्ट ही नहीं है, और उनको परमानेंटली पोल्यूटेड, ये पोल्यूटेड है। पोल्यूटेड मींस द मैक्सिमम इंप्योरिटी, ये यानी कि लीस्ट प्योरिटी, सो ये अलग कर दिए गए। अब दिस इज द व्यू ऑफ लुई डिमॉन्ट बेस्ड ऑन ब्राह्मणिकल प्रीस्टली डोमिनेशन। ये व्यू लुई डिमॉन्ट द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल पोल्यूशन थ्योरी। दिस इज ऑल्सो वेरी सिमिलर, बट यहां पे प्योरिटी पोल्यूशन से ज्यादा ये ऑक्यूपेशन वर्ड डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। नाउ दिस व्यू इज प्रेजेंटेड बाय मल्टीपल थिंकर्स, बहुत सारे थिंकर्स इसमें व्यू प्रेजेंट करते हैं। एक है डी एन मजुमदार, इरावती कर्वे, एम एन श्रीनिवास, इन सब के भी सिमिलर व्यूज हैं, सो मैंने कंबाइन कर दिया। देखिए, सर्टन ऑक्यूपेशंस, कुछ ऑक्यूपेशंस है जैसे लेदर वर्क, क्रीमेशन, स्कैवेंजिंग, लेड टू स्टिग्मा टुवर्ड्स द पीपल इन्वॉल्व इन सच प्रोफेशंस। जैसे समझ लीजिए एक बात, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप ये समझेंगे कि देयर आर 4 वर्णास, राइट? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रस। अब लेट अस अज्यूम विद इन द शूद्र कम्युनिटी, आप देखते हैं कि कुछ लोगों ने लेट अस से प्रैक्टिस करने लग गए इन सर्टेन प्रोफेशंस लाइक लेदर। अब लेदर का काम क्या होता है? देखिए, जैसे कोई जानवर मर गया तो उस जानवर की स्किन निकाल के एंड लेदर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। अब दिस कैन नॉट बी डन इनसाइड द सिटी। क्यों? क्योंकि बॉडी को स्किन निकालना, स्किन या हाइड बोल सकते हैं, और बॉडी जानवर की पड़ी हो, इट माइट प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मेल ऑल्सो। सो व्हाट हैपेंड, ये लोगों के जो घर होते थे वो जनरली शहर से बाहर होते थे, आउटसाइड द हाउस, आउटसाइड द विलेज। नाउ आउटसाइड द विलेज मीन्स दैट आप विलेज के अंदर नहीं रह रहे हो। अब जो इन कामों में एसोसिएटेड थे उन लोगों के वर्क की तरफ बाकी वरना जो बाकी जो कम्युनिटीज थी वो जनरली ना एक लुक डाउन अपॉन करते हैं। लुक डाउन अपॉन मतलब अरे दे आर इन्वॉल्व इन स्किनिंग, कैसा काम है, यानी कि अच्छे नजर से नहीं देखा जाता था। अगेन, अच्छा क्या होता है नहीं होता वो सोसाइटी विद टाइम चेंज होता रहता है। सो वी सी समथिंग वेरी क्लियरली दैट इस काम को अच्छी तरह से नहीं देखा गया। ऊपर से एसोसिएटेड विद आउटसाइड, बीइंग आउटसाइड द विलेज, क्योंकि आपको काम से रिलेटेड ऐसा था आपका काम कि आपको बाहर रहना पड़ा। अब धीरे धीरे आप क्या हो गए, अलग हो गए, सेग्रीगेट हो गए। अब देखिए, इसी तरीके से क्रिमेशन से रिलेटेड काम, जैसे आप देखते हैं कई बार बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं जहां पे जब किसी की डेथ हो जाती है तो बॉडी को वॉश करवाना एंड इवन क्रिमेटोरियम में लेके जाना, लकड़ी वगैरह लगाना। आई एम नॉट टॉकिंग द प्रीस्ट, बट देयर आर सर्टेन पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन दिस वर्क। अब वो काम भी जो था, कई लोगों ने सोचा यार तो डेथ से रिलेटेड काम है,
तो दीज पीपल आर समवट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल कम्युनिटी। और मैनुअल स्केवेंजिंग में इन्वॉल्व हैं, सफाई वगैरह चीज़ों में। तो ऐसे प्रोफेशंस में इवन शायद इनिशियली शूद्रा कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, बट जब इन प्रोफेशंस में आए तो ये शूद्रा कम्युनिटी से भी अलग कर दिए गए। इस वजह से व्हाट हैपेंड इज, सो सर्टेन जॉब्स लाइक लेदर वर्क, क्रीमेशन, स्केवेंजिंग लेड टू अ स्टिग्मा टुवर्ड्स द पीपल। स्टिग्मा मतलब एक तरीके से झिझक या अजीब लगना कि कैसा प्रोफेशन है। इन्वॉल्व इन सच प्रोफेशन, दिस लेड टू क्रिएशन ऑफ अ ग्रुप नोन एज अनटचेबल्स। जो लोग इन सारे कामों में इन्वॉल्व थे उन सबको एक टैग दे दिया गया, अछूत वर्ड या अनटचेबल। नाउ प्लीज रिमेंबर वन थिंग, विद इन द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी ऑल्सो ऐसा नहीं है कि इनमें हायरार्की नहीं एग्जिस्ट करती है। कैसे एग्जिस्ट करती है देखिए, जैसे दलित्स होते हैं, दलित से भी नीचे महादलित कम्युनिटी आती है। सो विद इन दी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी ऑल्सो whatever works they have been involved in, there is a hierarchy existing among them too. ठीक है। सो यहां पे एक है ऑक्यूपेशनल पोल्यूशन थ्योरी बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन, डायरेक्टली मेंशन करा गया। नेक्स्ट है पॉलिटिकल सेक्रेटेरियन थ्योरी। अब सेक्रेटेरियन प्लीज याद रखेगा, सेक्टेरियन वर्ड निकला है सेक्ट से। सेक्ट मतलब होता है ग्रुप। नाउ डॉक्टर अंबेडकर ने यह व्यू दिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी मल्टीपल व्यूज ही हैज बीन प्रेजेंटेड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम, हाउ एनाइलेशन ऑफ कास्ट शुड बी डन, व्हाट इज द रीजन फॉर राइज ऑफ अनटचेबिलिटी। तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। व्हाट डज ही सेज दैट यू वुड हैव रियलाइज्ड दिस, दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पोस्ट वैदिक टाइम में आप रियलाइज करते हैं, ड्यूरिंग द वैदिक टाइम यू रियलाइज कास्ट सिस्टम वाज वेरी फ्लेक्सिबल। पोस्ट वैदिक टाइम में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल था। जब पोस्ट वैदिक टाइम में कास्ट सिस्टम बिकेम वेरी रिजिड, दैट मींस जो फ्लेक्सिबल से अस्क्राइब्ड हो गया। अस्क्राइब्ड मतलब बेस्ड ऑन बर्थ, यानी कि आप जिस में पैदा हो गए वर्ण में या जाति में उसी का ही आप पार्ट रहोगे, चेंज नहीं कर सकते। दिस हैपेंड इन पोस्ट वैदिक टाइम। पोस्ट वैदिक टाइम इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद अ सिनेरियो विद राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जब जैनिज्म एंड बुद्धिज्म राइज होते हैं तो आप रियलाइज करते हैं धीरे धीरे करके पीपल शिफ्ट होने लगते हैं जैनिज्म बुद्धिज्म में। फिर आप देखते हो मॉडर्न टाइम जब आता है, मॉडर्न टाइम में यू सी द किंग्स आर पेट्रन्स ऑफ बुद्धिज्म एज वेल एज जैनिज्म फॉर दैट मैटर। तो मेनी पीपल कन्वर्ट टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब इस टाइम में एक शिफ्ट होता है वेयर देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन हिंदुइज्म एज वेल एज जैनिज्म बुद्धिज्म। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द पोस्ट मॉडर्न पीरियड वहां पे आप देखते हैं मनुस्मृति वगैरह, धर्मशास्त्र वगैरह काफी लिखे जाते हैं, एंड देन पीपल स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स अगेन हिंदुइज्म लेटर ऑन। अब एक चीज होती है यहां पे, डॉक्टर अंबेडकर, व्हाई डिड आई टेल यू दिस, बिकॉज डॉक्टर अंबेडकर की जो थ्योरी है रिक्वायर्स दिस नॉलेज। He says that originally Buddhists who opposed the Brahmanism were turned and tagged as untouchables. तो यानी कि अब देखिए, जब लोग कन्वर्ट हो रहे थे बुद्धिज्म जैनिज्म में, तो उन लोगों ने ब्राह्मणिज्म यानी कि जो रिजिडिटी इन द कास्ट सिस्टम हो गया था, कई लोग सोचते थे ड्यू टू ब्राह्मणिकल वर्ण है, तो उसको क्रिटिसाइज करा। जब बाद में हिंदुइज्म आफ्टर द मनुस्मृति एंड धर्मशास्त्र राइज होने लगे, तो मेनी पीपल अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने क्रिटिसाइज करा था ब्राह्मणिज्म को, उनको सेग्रीगेट करके बोल दिया गया ये अनटचेबल है। सो व्हेन ब्राह्मणिज्म रीअसर्टेड इटसेल्फ इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, सो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जब दोबारा से रीअसर्ट होने लगा, राइज होने लगा हिंदुइज्म, उस टाइम पे जो लोगों ने अपोज करा था ब्राह्मणिज्म को, बोला गया कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर दे वर लेबल्ड एज अनटचेबल्स। सो these things, again, multiple views are coming. This is Dr. Ambedkar's view. Why? When it is Dr. Ambedkar's view, it becomes relevant. Why? Because in the examination, it can be very well asked. If a question is asked that, write the views of Dr. Ambedkar. See, in our classes, we've already done in a lot of detail regarding what is the view of caste, what is the view on caste system, what is the view on the origination of caste system, and this part, annihilation of caste system, and also the origination of untouchability. तो हम यहाँ पे theories कर रहे हैं, so ये वाला part मैंने यहाँ cover कर लिया है। Next अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक एंड मटीरियलिस्टिक थ्योरी, अगर आप ए आर देसाई को देखेंगे, ए आर देसाई इज अ structural thinker. He has his opinion with respect to the caste on the basis of Marxian philosophy. Marxian philosophy जब भी आप देखेंगे is inspired by Karl Marx, and Karl Marx से जब आप इंस्पायर होते हैं तो आप चीजों को ना पैसे से जोड़ते हैं, अमीर गरीब, अमीर गरीब। देखिए यहां पे अनटचेबिलिटी जो है was power based exclusion of those outside the Brahmanical control. इन्होंने क्या बोला, देखिए अगर आप देखेंगे ट्राइबल्स में इनिशियली जिन लोग, अभी हम टॉकिंग अबाउट ट्राइबल्स ऑन द पर्सपेक्टिव जिन्होंने हिंदुइज्म या कोई रिलीजन अडॉप्ट नहीं करा,
ट्राइबल्स के अपने रिलीजन होते हैं, एनिमिज्म, एनिमेटिज्म, नेचरिज्म, टोटमिज्म, फेटिशिज्म, ये सारे के सारे। अब देखेंगे ट्राइबल्स वर अगेन नॉट द पार्ट ऑफ द वर्ना। क्यों? क्योंकि वो अलग हैं, अपनी बिलीफ सिस्टम में है। बुद्धिस्ट क्या है? कास्ट सिस्टम को चैलेंज करते थे, दे वर नॉट पार्ट ऑफ इट। और कुछ और ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स जो वर्ना सिस्टम के पार्ट नहीं थे। तो अकॉर्डिंग टू AR देसाई, अब ये लोग वो हैं जो जनरली कई सारे बैकवर्ड हैं, कई सारे आइसोलेटेड हैं। तो इन्होंने बोला गया कि दिस वाज बेसिकली अ पावर बेस्ड सिस्टम। पावर बेस्ड सिस्टम जहां पे ब्राह्मणिकल कंट्रोल से जो चीजें बाहर थी उनको अनटचेबल्स टैग कर दिया गया, जिसमें से बुद्धिस्ट भी हैं, ट्राइबल्स भी हैं और अदर ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं जो थोड़े बहुत लेटेस्ट से उन प्रोफेशंस में इन्वॉल्व थे जिनके साथ स्टिग्मा अटैच था। सो व्हाट हैपेंड इज दिस इज नोन एज व्हाट क्रिएशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एक मींस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन था बाय द अपर वर्नास टुवर्ड्स द लोअर। ये है AR देसाई का व्यू। नेक्स्ट कम्स जस्ट अ मिनट, सॉरी, कल्चरल एवोल्यूशन थ्योरी। अब कल्चरल एवोल्यूशन थ्योरी में दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एनके बोस बोलते हैं कि देखो, ही हैज वर्कड अ लॉट विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल इंडिया। अगर आप देखेंगे एनके बोस का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। ही हैज आल्सो डिस्कस्ड हाउ द ट्राइबल्स हैव अडॉप्टेड हिंदुइज्म एज सच, उसमें काफी सारा इनका कंट्रीब्यूशन होता है। वी विल कम टू दोस कॉन्सेप्ट्स आल्सो लेटर ऑन व्हेन वी पुट द वीडियोस ऑफ ट्राइबल इंडिया। तो यहां पे बोलते हैं इंडियन सोसाइटी इनिशियली नॉट रिजिड नहीं थी, इट वाज लिबरल, फ्लेक्सिबल। बट इनका एक मेन ओपिनियन जो आता है, बोलते हैं मेनी ट्राइबल ग्रुप्स जो थे। देखिए, ट्राइबल ग्रुप्स को हमेशा याद रखिएगा, हम लोग जब स्टडी करते हैं टेक्निकली, इफ यू सी, एवरीबडी वाज वन और द अदर वे ट्राइबल। जैसे आप देखोगे इवन व्हेन यू रीड महाभारत, आप देखते हो भरता ट्राइब, वो भी क्लैन होते हैं, बहुत सारे क्लैंस हैं, क्लैंस मिलकर ट्राइब बनाते हैं। एवरीबडी वाज वन और द अदर वे ट्राइब। बट स्लोली यू रियलाइज मेनी ऑफ द पीपल केम टू द मेन स्ट्रीम। तो अब एक सेग्रीगेशन क्या हो गया है, मेन स्ट्रीम पीपल और अदर पीपल और आइसोलेटेड। अब देखो, जो लोग मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं वो इवॉल्व हो गए, राइज हो गए, बट बहुत सारे लोग अभी भी जंगल में या अलग आइसोलेटेड पोजीशंस में रहते थे जिनको ट्राइबल्स बोला जा रहा था। अब हुआ क्या, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ द मेन स्ट्रीमिंग मेनी पीपल अडॉप्टेड वेरियस वर्नास, वेरियस फॉर्मेशन ऑफ वर्नास हो रहा है, बट देवर अदर पीपल वर स्टिल आइसोलेटेड। जब वो लोग कास्ट सिस्टम के फोल्ड में आए तो वो पहले से ही क्या थे, बहुत सारे बैकवर्ड भी थे। कुछ ट्राइबल्स तो बहुत वॉरफेयर में इन्वॉल्व थे, तो उनको तो अनटचेबल नहीं बोला गया, बट देयर वर मेनी पीपल हु वर ट्राइबल्स के अंदर ही मच मोर बैकवर्ड। तो ट्राइबल्स के अंदर से जो बहुत ही बैकवर्ड वाला कंपोनेंट था उनको अनटचेबल्स का स्टेटस दे दिया गया। ये है एनके बोस का व्यू। दैट इज व्हाई दिस व्यू बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। व्हाई? क्योंकि ही हैज स्टडीड वेरी एग्जॉस्टिवली द ट्राइबल कम्युनिटी, एंड ट्राइबल कम्युनिटी में ही सर्टन पार्ट्स, सर्टन पीपल, सेक्शंस ऑफ द ट्राइबल व्हिच वर वेरी बैकवर्ड, उनको बोल दिया गया कि ये अनटचेबल्स है। दिस इज व्हाट एनके बोस का व्यू है। लास्ट इज पोस्ट मॉडर्न व्यू, श्यामलाल। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग व्यू है। ये बोलते हैं कि अनटचेबिलिटी इज अ नरेटिव वॉयलेंस that is a result of Brahmanical rewriting of history that erase the dignity and voices of non-Vedic groups. देखो, एक चीज याद रखिएगा, whatever views I'm telling you, these are not my views, first of all, so that it should be very clear to you. These are views of the thinkers who have mentioned this, which we reach in the topic of anthropology. Even sociology people also read it. अब ये बोलते हैं नरेटिव वॉयलेंस। नरेटिव वॉयलेंस मतलब देखिए कि इसका मतलब ये है कि पुराने टाइम में ऐसा नहीं था कि ट्राइबल ग्रुप्स या बाकी कम्युनिटीज अपना रोल प्ले नहीं कर रही थी, बट बोला गया कि जैसे ब्राह्मणिकल सोसाइटी कम्युनिटी ने जैसे जैसे चीजों को लिखा, ठीक है ना, जैसे जैसे रीराइटिंग्स करी गई, उसमें धीरे धीरे करके जो कुछ कम्युनिटीज जो लेटर से थोड़े बैकवर्ड थी या थोड़ा लेटर से नॉट मेन स्ट्रीम के पार्ट थी, उनको और डाउनग्रेड कर दिया गया और टेक्स्ट के अंदर उनकी जो डाउनग्रेडनेस थी वो हाईलाइट करी गई इन द सेंस कि ये बहुत बैकवर्ड है, ये अनटचेबल है, पार्ट नहीं हमारे। तो बोला ये गया कि अनटचेबिलिटी एक मोर ऑफ अ टेक्सचुअल या स्क्रिप्चुअल कंसेप्ट है, ठीक है। जरूरी नहीं था कि देखिए अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट, टू बी मोर प्रिसाइज, पुराने टाइम में इफ यू स्टडी मेनी थिंकर्स हैव सेड कि इट इज नॉट दैट इट वाज प्रेजेंट एवरीवेयर, बट कई जगह में ज्यादा था, कहीं में बिल्कुल नहीं था। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि ये जो लोग टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं या टेक्स्ट को मॉडिफाई करेगा, इस तरीके से मॉडिफाई करा गया कि एक कम्युनिटी को बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स बिल्कुल अलग कर दिया गया। And that is why आज के टाइम में when people read it, they consider that certain group is completely different. That is why the concept of untouchability जो था वो mentally through the reading of the scriptures आ रहा है rather than at ground reality। पुराने टाइम में ऐसा नहीं था। Now this is also controversial.
अब याद रखिए, जितने व्यूज आपने पढ़े, हर एक व्यू का क्रिटिसिज्म भी हो सकता है। कैसे? जो भी आप व्यू लिख रहे हैं, बाकी व्यूज हैं उसके क्रिटिसिज्म्स हैं। इन द एग्जामिनेशन अगर वो आपसे पूछते भी हैं ये, तो प्लीज याद रखिएगा, दिस क्वेश्चन विल कम फॉर आई थिंक 10 मार्क्स, 15 मार्क्स। इन दैट पर्टिकुलर केस आप पहले डिफाइन करेंगे हल्का सा अनटचेबिलिटी क्या होता है, कास्ट सिस्टम से कैसे जुड़ा हुआ है। So after defining, explaining all that stuff, once you have done that, then please remember when you're defining untouchability of the scheduled caste, we use the articles from the constitution also. That is because that is a legal administrative term. बट क्योंकि अनटचेबिलिटी कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत पहले हजारों साल से है, तो आप पहले जनरली डिफाइन करिए, देन कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, एंड देन यू विल कम टू द एस्पेक्ट वेयर यू डिफाइन दी ऑल द थ्योरीज। जब आप थ्योरी बताएंगे, अब थ्योरीज में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कंक्लूड कर रहे होते हैं यहाँ पे, always remember that there is no one reason which perfectly defines how the untouchability rose. हम यहाँ पे किसी थिंकर को गलत या सही नहीं बोल रहे हैं, these are views. एंड वेन यू स्टडिंग सब्जेक्ट्स, खासकर जो कि सब्जेक्टिव होते हैं, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड्स के भी होते हैं, ओवर देयर हैव अ वेरी वे फॉरवर्ड कंक्लूजन ऑल्सो दैट दीज आर मल्टीपल थ्योरीज विच बेसिकली टॉक्स अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, एंड नो वन व्यू कंप्लीटली डिस्क्राइब्स इट. वी जनरली टेक दैट वन और द अदर व्यू मोर और लेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन और राइज ऑफ अनटचेबिलिटी एज अ कॉन्सेप्ट इन इंडिया. तो आप ये करेंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे. सो मेक श्योर दैट यू कीप ऑन स्टडिंग. बहुत डिटेल में जो चीज़ें हैं डेफिनेटली हम बैचेस में पढ़ते हैं. यूट्यूब में सी आई विल बी कमिंग विद लॉट ऑफ वीडियोज ऑल्सो, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आंसर राइटिंग के टॉपिक्स भी, बहुत सारे अदर कॉन्सेप्ट्स हैं. कुछ आई विल बी कमिंग विद सर्टन टॉपिक्स ऑफ कल्चरल लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड सर्टन अदर, एक अलाइंस एंड डिसेंट थ्योरीज वगैरह है, उसके बारे में भी हम करेंगे. वी विल कीप ऑन अपडेटिंग इट, कीप ऑन डूइंग थिंग्स, कीप ऑन कमिंग, ताकि आपको एंथ्रोपोलॉजी इज एन ऑप्शनल एज अ सब्जेक्ट ऑल्सो बहुत पसंद आए. एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था अनटचेबिलिटी का. होपफुली आपको अच्छा लगा होगा. टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद.